हेलो मेरे प्यारी सी डिवाइन सोल। तो आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क क्या है और इनर वर्क क्यों करना ज़रूरी है। आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करूँगी, जिससे आप पहले ट्विन फ्लेम जर्नी को समझो और उसमें इनर वर्क क्यों करना ज़रूरी है ये समझो और क्यों किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। आज मैं इन्हीं टॉपिक को इसमें कवर करूँगी और अगर फिर भी आपको ना समझ में आए कोई भी चीज़ तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखना। आपके जो भी डाउट होंगे या क्वेश्चन होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। तो देखिए, सबकी जर्नी अलग है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबकी जर्नी, सबकी सिचुएशन, सबकी परिस्थितियाँ अलग हैं। कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, या दोनों ही अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड है, या कोई एक मैरिड है या दूसरा अनमैरिड है। किसी को अपनी एज का, जब उसका आधी एज ख़त्म हो गई, आधे से भी ज़्यादा एज चली गई है, तब उनकी लाइफ में उनका ट्विन आया है। तो यहाँ कंडीशन ट्विन फ्लेम जर्नी की बहुत ख़राब होती है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उसका दर्द सिर्फ वही समझ सकते हैं। आप किसी और को कुछ कहने या बताने जाओगे तो कोई आपको ना समझेगा, ना आपको कोई कुछ सजेस्ट कर पाएगा। वो उल्टा आपको ब्लेम कर सकता है, आप पर लांछन लगा सकता है कि ये क्या, इनका तो लफड़ा है कहीं, मतलब जो भी यहाँ के लोग बोल देते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी एक पवित्र जर्नी है, शिव शक्ति की यात्रा, राधा कृष्ण जी की यात्रा, जो एक ही सोल दो बॉडी में डिवाइड है। और ये सोल तो भगवान ने ही डिवाइड किया है और हम लोगों ने ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया है। जब हमारा जन्म होना था तभी हम लोग जन्म लेने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं कि ट्विन फ्लेम का कर्मा बैगेज होता है। वो उनके कर्मा इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं और इतने ज़्यादा होते हैं कि एक जन्म में वो चुकाना पॉसिबल हो जाता है। तभी डिवाइन क्या करते हैं, जन्म से पहले ही सोल को आधा कर देते हैं। आधी सोल आप में दे देते हैं, आधी सोल आपके काउंटर पार्ट में दे देते हैं। एक होता है डीएम, दूसरा होती है डीएफ एनर्जी। डीएम एनर्जी लॉजिकल होता है, मनी माइंडेड होता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा वो फंसा होता है। उसे चकाचौंध वाली चीज़ें बहुत पसंद होती है डीएम को। डीएम हमेशा सोचता है कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है। हालांकि वो है, होता प्योर सोल है, लेकिन वो यहाँ की कंडीशन में इतना घुल चुका होता है, उसके ऊपर इतनी गंदी लेयर होती है डीएम के ऊपर कि वो उस चीज़ों से ही डील करते हैं डीएफ को। और डीएफ जो होती है बहुत इमोशनल होती है और केयरिंग भी होती है अपने पार्टनर के लिए, हर किसी के लिए। डीएफ कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, चाहे वो कोई भी हो, उसके साथ लाख गलत कोई करता हो, वो हर किसी को माफ़ कर देती है। लेकिन जब उनकी लाइफ में उनका काउंटर पार्ट आता है तो उसके लिए एक अलग लेवल का प्यार होता है और वो देख करके ही समझ जाती है कि इससे मेरा कोई कनेक्शन है, जो ऐसा कोई कनेक्शन है कि जो मैं इससे अलग नहीं हो पा रही हूँ। अगर आपका डीएम आपको धुतकारता भी है, अगर आपका डीएम आपसे सीधे मुंह बात नहीं करता, आपसे रन करता है, कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मतलब किसी भी तरह से कुछ भी हो सकता है, सबकी सिचुएशन अलग है, सबके कहने का तरीका अलग होता है, तो आप फिर भी उससे दूर नहीं हो पा रहे हो, तो यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जिससे कि आप बाहर नहीं हो सकते। और जब आपका काउंटर पार्ट आता है आपके सामने, ये भी नहीं हमें महसूस होता कि हम मैरिड हैं, हमारे बच्चे हैं, या वो मैरिड है मैं अनमैरिड हूँ, या मैं मैरिड हूँ वो सिंगल है, या आधा उम्र हम लोगों का निकल चुका है,
किसी किसी के तो जो डीएम हैं वो 20 साल के हैं और डीएफ जो है वो 60 साल 70 साल की है। ऐसे ऐसे एज में लोग आकर मिले। किसी किसी के तो जो बहुत अच्छे रईस हैं डीएफ, उनका ड्राइवर ही उनका डीएम है। अब आप सोचो कितना ये अलग सा यूनिक सा कनेक्शन है कि किसी के घर का ड्राइवर ही उसका डीएम है, किसी के घर की मेड उसकी डीएफ है। अब आप सोचो ये कितना यूनिक कनेक्शन भगवान ने बनाकर भेजा है। हमने तो नहीं बनाई ये जर्नी, ये तो भगवान ने ही बनाई है। लेकिन आप वही चीज़ अगर यहाँ के लोगों को समझाने जाओगे तो कोई नहीं समझेगा। तो इससे बेहतर ये है कि आप किसी को मत समझाओ। मैं अपनी हर वीडियो में यही कहती हूँ कि आप किसी को कुछ मत समझाओ इस जर्नी के बारे में। आपको साइन मिल गए, आप कंफर्म हो गए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप बस चुपचाप से इनर वर्क स्टार्ट कर दो। देखिए सबकी सिचुएशन अलग है, हो सकता है कहीं कहीं आपको हीलिंग करने में प्रॉब्लम आए, क्योंकि हर ट्विन फ्लेम जर्नी में कर्मा बहुत स्ट्रांग होते हैं। हम लोगों ने पता नहीं कितने जन्मों से किसका किसका दिल दुखाया, किसके साथ हमने क्या किया क्या नहीं किया, तो उस पर भी हमें हीलिंग करनी होती है। अब उसके लिए अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा, अगर आप एक चूक करोगे तो आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं होगा, और जब इनर वर्क कंप्लीट नहीं होगा तो डीएम के साथ आपका यूनियन नहीं होगा, इस धरती पे आपकी शादी नहीं होगी। तो अगर आपको किसी से गाइडेंस लेना हो, मैं ये नहीं कहती आप मेरे से ही लो, आप जिसको समझो, आप जिससे भी कनेक्ट हो सकते हो। अगर आप मेरे से ही कनेक्ट हो पा रहे हो तो आप मेरे से भी गाइडेंस ले सकते हो। लेकिन गाइडेंस के कुछ चार्जेस होते हैं ना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर अपनी बोर्ड का अगर आप उसकी बोर्ड देख रहे हो कि ये डॉक्टर है इस चीज़ का, तो डॉक्टर आपसे फीस नहीं लेता देखने का या पढ़ने का। लेकिन जब आप उसके पास जाओगे, अपनी चीज़ों को बताओगे, फिर जब आप उससे आप गाइडेंस लेते हो, कंसल्टेशन कर लेते हो, तो उसको आप फीस तो देते हो ना उसका। मेडिकल पे जा कर के मेडिकल शॉप पे मेडिसिन लेते हो। तो वैसे ही हम लोग भी हैं कि अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जहां आप फंस रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा, आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। मैंने बहुत छोटा अमाउंट रखा है क्योंकि मुझे पता है हर डीएफ जो है जो अर्निंग भी नहीं करती या डीएफ, वो एक ऐसा मैंने अमाउंट रखा है डीएफ के लिए कि वो हर डीएफ अरेंज करके कैसे भी पेमेंट कर सकती है। तो आप, क्योंकि ये मेरी एनर्जी है, मैंने उस चीज़ को समझा है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, मेरी इंट्यूशन पावर अब चलती है, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। आपको जहाँ प्रॉब्लम आएगी मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। इस वजह से मैंने छोटा सा अमाउंट रखा है कि आप उसे पे करके भी गाइडेंस ले सकते हो, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं वीडियोस डाल रही हूँ, आप वीडियोस देखो और अपना इनर वर्क करो। तो इनर वर्क क्या है? इनर वर्क है आपका अंतर आत्मा की शुद्धिकरण। आप ऊपर से सुंदर हो लेकिन आपकी अंदर की आत्मा जो है आपने उसे गंदा कर रखा है, उसे आपने मलिन कर रखा हुआ है, आपने उसके ऊपर इतनी गंदी लेयर चढ़ा कर रखी है, उसी का शुद्धिकरण करना है। उसी को कहते हैं इनर वर्क। इनर अंदर का काम करना है आपको, आउटर का काम नहीं करना है। आउटर से तो आम इंसान, हमारे मम्मी पापा भाई बहन कोई भी है दोस्त, वो ऊपर से तो धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा के भगवान की पूजा करके 1 किलो मीठा का उनको लालच दे करके काम करा लेता है ना। लेकिन हम ट्विन फ्लेम जर्नी में जो हैं वो ना मन्नत से काम हो सकती है, ना धूप बत्ती से काम हो सकता है, ना ही घंटों मंत्र जाप करने से हो सकता है माला लेकर। उससे आपके लाइफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, आपको शांति मिल जाएगी कि आप शांत हो गए हो, लेकिन आपका जो अंदर का आत्मा है वो हील नहीं है। उसमें इतनी चोटें लगी हैं, इतने उस पे घाव हैं, आपके
अंतरात्मा को इतनी चोटें पहुंची हुई हैं, इतनी घाव है उसमें, न जाने कितने जन्मों के। आपको उसे क्लीन करना है। आपकी सोल, आपके डीएम की सोल एक ही है। अगर आप खुद को हील करोगे, आप अपने ब्लॉकेजेस को रिलीज करोगे, तो उधर आपका डीएम भी हील होता है। क्योंकि जो मैं 7 चक्रा की बात करती हूँ, इनर वर्क में बहुत इम्पॉर्टेंट है 7 चक्रा करना। क्योंकि 7 चक्र की ये जर्नी है। इन 7 चक्र में ऊपर की 3 चक्रा वो आपके होते हैं और नीचे के 3 चक्रा आपके डीएम के होते हैं। तो जब आप खुद को हील करते हो, तो नीचे की चक्रा आपके बैलेंस में आते हैं और डीएम के ऊपर के चक्रा बैलेंस में आते हैं। तब आप लोगों का एक यूनियन होता है। वो यूनियन होता है सोल मर्जिंग का, जब आपकी और आपके डीएम की सोल एक हो जाती है। अभी आप लोग हाफ हाफ सोल हो, जो अलग अलग पार्टनर अलग अलग शरीर में हो। और जब आप इनर वर्क करते हो, हील हो जाते हो पूरी तरह से, तब आपकी सोल मर्ज हो जाती है। और जब तक आपकी सोल मर्ज नहीं होगी, तब तक इस धरती पर आपके इसी शरीर में आप अपने डीएम से एक नहीं हो पाओगे, मैरिज नहीं हो पाएगी। इसलिए इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। इनर वर्क में मैंने बता रखा है कि आप सबसे पहले सुबह उठना शुरू कर दो। 3:30 बजे सुबह आप उठ सकते हो तो उठो, वरना 5 बजे तक में आप उठ ही जाओ। जैसे तैसे करके 5 बजे तक उठ जाओ। 3:30 से 5 के बीच में आप उठ जाओ। उठ करके यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करो, थैंक यू बोलो। आपके पास जो भी कुछ है प्रेजेंट टाइम में, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। आप लिख सकते हो तो लिखो। उसके बाद आप अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो। सबके 5-5 मिनट से पहले स्टार्टिंग करो कि आपको जो भी काम करना है 5 मिनट। लेकिन जो आपके 7 चक्रा हैं वो 21 मिनट का होता है। वो 7 चक्रा आप करो। आप जब ये प्राणायाम कर लेते हो तो 7 चक्रा करो। उसके बाद आप 7 चक्रा के योगा करो। आप जब मेरे से कांटेक्ट करोगे तो मैं आपको पर्सनली बहुत अच्छे से गाइड कर पाऊंगी। और वरना आप हर चीज़ के वीडियो सर्च कर करके यूट्यूब पे आप कर सकते हो। 7 चक्रा के योगा के भी हैं, आप कर सकते हो। उसके बाद आता है होपोनोपोनो प्रेयर, जिसमें कि आपका जिसने भी दिल दुखाया है आप उसको माफ़ करो होपोनोपोनो प्रेयर करके। होपोनो प्रेयर में क्या बोलना है आपको? आपका जिसने भी दिल दुखाया, आप उसे सोल लेवल पर बुलाओ। सोल के लेवल पे माफ़ी मांगो उससे। ये नहीं कि आप उसके पास जाकर उससे माफ़ी मांगो। अगर आपने अपने डीएम का दिल दुखाया है या डीएम ने आपका दिल दुखाया है, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हो। किसी ने भी आपका दिल दुखाया है, आप उसके लिए उसको माफ़ करो और उससे भी माफ़ी मांगो, क्योंकि आपने कभी ना कभी उसका दिल दुखाया होगा, तभी इस जन्म में आपको उससे हर्ट मिल रहा है। तो हर कोई आपका इस समाज में आईना है, हर कोई आपका इस समाज में मिरर है। इसीलिए बोला जाता है कि मिरर एक्सरसाइज करो। ज़रूरी नहीं कि आपका डीएम ही आपको सब कुछ सिखा रहा है, वो तो चुप हो करके भी आपको लेसन देता है। लेकिन आपको वही तो समझना है कि जहाँ मेरा डीएम चुप है, बोल नहीं रहा है, वो मुझे चुप हो करके भी क्या बता रहा है। तो हर चीज़ें आपको सोचनी होगी, हर चीज़ों पे आपको समझना होगा। आपको पहले खुद को शांत करना होगा। आपको अपने माइंड को बहुत शांत करना पड़ेगा, क्योंकि आपका माइंड 24 घंटे बस डीएम के बारे में सोचता है। वो उसके अलावा कुछ और सोचने देता ही नहीं है। इसीलिए आप जब इनर वर्क स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे 1-2 महीने में आप धीरे धीरे बैलेंस में आओगे। और जब आप धीरे धीरे बैलेंस में आओगे तो चीज़ें आपको बहुत क्लियर होती जाएंगी, और जहाँ ना समझ आए वहाँ आप गाइडेंस ले सकते हो। तो इनर वर्क बहुत ज़रूरी है। जब आप इनर वर्क करोगे तो आगे बढ़ोगे। इनर वर्क नहीं करोगे, वहीं के वहीं पड़े रह जाओगे, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है।
1-2 दिन में या 1-2 साल में ये जर्नी कंप्लीट ही नहीं होती। आपके 7 चक्र एक बार में कंप्लीट नहीं होते। 7 चक्र को कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगता है। ये जर्नी 7 स्टेज की जर्नी है। कल मैं स्टेजेस बताऊंगी कि ये 7 स्टेजेस है क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में। आप एक एक स्टेज करके पार करते हो। यहाँ पर पहला स्टेज कुछ है, दूसरा स्टेज कुछ है, तीसरा कुछ है, ऐसे करके 7 स्टेजेस है। आप उससे पता कर सकते हो कि आप किस स्टेज पर हो। कल मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। और मिरर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। मिरर एक्सरसाइज में आप देखो सामने वाला आपको क्या दिखा रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। आखिर आपके पास आपका डीएम भगवान ने क्यों भेजा? अब तक आप इसी समाज में रह रहे थे, आप अपने ही घर वालों के बीच में रह रहे थे। सभी लोग आपको कुछ न कुछ बताने की कोशिश करते थे, सुधारने की कोशिश करते थे, आपको आपकी कमियां दिखाते थे, लेकिन आप कभी अपने कमियों को सुनते नहीं थे, ना ही सीखते थे। लेकिन जब आपका डीएम आया तब उसने आपको ऐसा जख्म दिया, ऐसा ट्रिगर किया कि आप सुधरने पे मजबूर हो गए। कितनी पावर है डीएम में कि जो अब तक समाज आपको इतने दिनों से नहीं सुधार पाया, एक डीएम की आई कांटेक्ट से ही, एक उनकी आवाज़ से ही हम ट्रिगर हो जाते हैं और खुद पे काम करना शुरू कर देते हैं कि अपने आप को जल्दी से साफ करो, अपने आप को जल्दी से हील करो, अपने अंदर की गंदगी को साफ करो, अपने 7 चक्रा को बैलेंस करो, शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करो। इस जर्नी में बहुत सारे काम हैं, एक ही काम नहीं है। आपको मिरर वर्क, इनर वर्क में क्या क्या आते हैं मैं आपको बताती हूँ। इनर वर्क में आता है आपको शैडो वर्क, आपका आता है इनर चाइल्ड हीलिंग, आपका आता है मिरर एक्सरसाइज, आपको 7 चक्रा मेडिटेशन करना होता है, आपको अपनी हीलिंग करनी होती है, लोगों को लेट गो करना होता है, खुद को माफ़ करो, सामने वाले को माफ़ करो। किसी के लिए कोई ग्रजेस मत रखो, किसी के लिए कोई ब्लेमिंग एनर्जी मत रखो। यहाँ पे आपको बहुत सारी हीलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। यही होता है इनर वर्क। और जब आप इनर वर्क करते हो तो बहुत आगे बढ़ते हो, फिर आप बैलेंस हो जाते हो। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको लगता है कि मुझे डीएम नहीं चाहिए, ये भी स्टेज आता है। लेकिन अभी जब तक आप इनर वर्क नहीं करोगे उस स्टेज पर नहीं पहुँचोगे। तो बस अब आप लोग इनर वर्क करो अच्छे से। जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप कमेंट बॉक्स में बताओ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो, कमेंट करो अगर आपको समझ में आ रहा हो। थैंक यू सो मच।